जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी अप्रोचिंग की जाती है तो आप विदाउट फेल ब्लॉक कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि वही नंबर सेम है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ ही आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक ऐसा दिख रहा है, जब अपनी लाइफ में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई कनेक्शन आपका हो सकता है, या प्लानिंग हो सकती है, या आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपका इंटरेक्शन बीच बीच में होता रहता है। तो यहाँ पे बहुत लंबी प्लानिंग चल रही थी, अच्छी चल रही थी, सक्सेस चल रही थी अकॉर्डिंग टू सिर्फ सिर्फ आपने प्लानिंग ही नहीं की थी, एक्शन लेना शुरू कर दिया था और वर्कआउट रिजल्ट भी आपको मिल रहा था। काफी स्टेबल कह सकते हैं कि आपने अपने आप को कर लिया था। लेकिन अचानक से आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि आपका स्टकनेस शुरू हो जाता है, जैसे डिफेम होने लगता है, नाम खराब होने लगता है, सोच विचार प्लानिंग जो आप एग्जीक्यूट करते थे वो सब कुछ बंधने लगता है। ऐसा दिखता है जैसे किसी ने जलन के फैक्टर के मारे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, या आपके ऊपर बांधने की कोशिश की हो, या आप कोई एक्शन ना ले पाओ, प्लानिंग ना कर पाओ, या करियर में आगे ना बढ़ पाओ। ये बंदी बंदी एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। लेकिन आपकी धीरे धीरे विश बहुत जल्दी पूरी हो रही थी, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं। नेगेटिव सपने आने लगते हैं, गंदे गंदे सपने, रात को नींद नहीं आएगी, एकदम एंजाइटी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल आपका शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं चलना चाह रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, उठना चाह रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा होगा। अभी इन दिनों आपके पैर का नाखून कटा होगा, हाथ का कटा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं गलती से कट आया होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये सिम्टम्स है। बहुत ही जल्दी ब्रेन आउट हो जाना। आप काफी एनर्जेटिक पर्सन है, जिम जा सकते हैं आप, अपने ऊपर ध्यान रखने वाले पर्सन, लेकिन अचानक से आपके अंदर ना ड्रेन आउट वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आप लो फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं चीजें फिर से मेरी टूट रही है, फिर से मेरी खराब हो रही है। कोई आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को खराब करना चाहता था, रिश्ते नाते फाइनेंशियली हर तरीके से, सोशल सर्कल, हर तरीके से आपकी चीज़ों को खराब करना चाहता था। और आपने चैलेंज फेस किया भी, क्योंकि आपको ये तो पता चल रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं पता चल पा रहा, रिजल्ट क्या है ये नहीं पता चल पा रहा, क्या करूं मैं ये नहीं पता चल पा रहा। तो यहाँ पे ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया जा रहा है। देखो, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर सही गलत को समझ रहे हैं, और सही गलत को समझते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दो प्रायोरिटी दिख रही है। जैसे कि आप पार्टनरशिप में थे किसी के साथ, या प्लानिंग कर रहे थे, या कोई ना कोई काम जुड़ा हुआ था, या वो स्टाफ भी हो सकता है, बॉस एंड स्टाफ की कनेक्शन हो सकती है। लेकिन पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे लंबी प्लानिंग की थी काम करने की, ये वाली एनर्जी भी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो डेविल थी, जो जिसकी एनर्जी डेविल थी, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल किया था कि ताकि आप उनके साथ रह सको या उनके साथ काम कर सको,
तो आपको बांधने की कोशिश की थी क्योंकि ये आपके साथ काम करना चाहते थे। और ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है कि इस ब्लैक मैजिक के सपोर्ट से आपको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था कि आप इनके साथ किसी ना वे में जुड़े रहें। जुड़ने से क्या हुआ कि धीरे धीरे आपने काफी चैलेंज फेस किए इनके साथ। इनका नेचर काफी इगोइस्ट, काफी डोमिनेटिंग, अपनी ही चलाना, कुछ करना इनसे पूछ के करना है, कुछ नहीं करना है तो इनसे पूछ करना, बहुत डोमिनेटिंग नेचर। मतलब कहते हैं ना बैड लैंग्वेज वाले बंदे जो होते हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं होती, हमेशा ब्लंट लैंग्वेज यूज करते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को इतना हाइपर होकर दिखाते हैं जैसे यही सही है। और ये वो व्यक्ति है, जब इसकी गलतियां पकड़ी जाती है ना, तो ये इंसान चीखना शुरू कर देता है अपनी गलतियों को दबाने के लिए। तो ये वीक पॉइंट है इस पर्सन का। जब ये इंसान गलती करता है या कुछ प्रूफ पकड़ा जाता है तो ये चीखना शुरू कर देगा और बहुत तेज चीखना शुरू कर देगा। और उस केस में ये आपको गलत ठहराना शुरू करता है। अब ये जो एनर्जी थी, ये ब्लैक मैजिक थी, आप निकलना चाह रहे थे इनका एटीट्यूड देख के, बहुत टाइम से आप निकल भी नहीं पाए। बट ईश्वर के बच्चे आप थे, आप प्योर थे, आपका दिल प्योर था। ईश्वर ने आपको साथ दिया, आपको बहुत जल्दी ये रियलिटी दिखा दी कि भैया ये इस बंदे के साथ आप काम करके आगे नहीं बढ़ सकते, करियर सेट नहीं कर सकते, और नहीं तो ऐसे बंदा बंदा ही फील करोगे जो आप ओवर थिंक में जाके ये सोच रहे हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सामने वाली की एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है। आप निकले, ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया निकलने में और आप निकल भी गए क्योंकि आप दिल से प्योर हैं, मासूम हैं। आप जो करते हैं दिल से करते हैं, दूसरों को बुराई के हिसाब से कभी कुछ नहीं करते, फिर भी लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, या साथ ही देख लीजिए मैन भी हो सकता है एनर्जी लेवल पे। आप अपने बलबूते पे सब करने में बिलीव करते हैं और सब कुछ पाया है विदाउट किसी के सपोर्ट पे। आज ये पोजीशन है कि आपने विदाउट सपोर्ट के अपने बलबूते पे सब पाया है। पहले आप किसी के सपोर्ट में थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आपको क्लैरिटी पता चलने लग गई और ईश्वर ने आपका साथ दिया यहाँ तक आपको पहुंचाने में। क्यों? क्योंकि आप प्योर हैं। आज भी वो पर्सन नेगेटिविटी में है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, और ये पर्सन ने जो आपके ऊपर एनर्जी डाली थी ब्लैक मैजिक की, वो फायर बैक हुई है, तो ये और नेगेटिविटी में चले गए और इनका काम धीरे धीरे काफी चैलेंज में आ गया है। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, प्रॉफिट नहीं मिलता, चीजें टूटने पे आ गए हैं, रिश्ते नाते पैसा हर चीज टूट रहा है, घर गृहस्थी एवरीथिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे। अब एंजाइटी स्ट्रेस में जाते हुए देख रहे हैं क्योंकि वैल्यू तो इन्होंने कभी नहीं की, अब इमेज पे आ रही है तो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये इंसान वो कि ऊपर चढ़ के बोलने वाला इंसान, कि मेरी इमेज ऊपर, अपने आप को जताने वाला, मैं हमेशा रहा है, वो मैं ना नीचे गिर गया है, टूट गया है इस व्यक्ति का। ये जितने भी सारे स्पेल किए गए थे वो बैकफायर हो रहे हैं आपकी हेटर्स की तरफ। अब आप और निकल रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं, रिलैक्स फील करेंगे, और ये बैकफायर हो रहा है आपकी हेटर्स की तरफ, वो और बंदा बंदा फील करेंगे। चीजें अब खत्म होंगी इनकी बहुत बुरी तरीके से, पीस खत्म होगा, रिश्ते नाते हर तरीके से टूटेंगे। इनके रिश्तों में काफी स्पेस आते हुए दिख रहा है, डिस्टेंस आते हुए दिख रहा है, चीजें बिगड़ते हुए दिख रही हैं, फाइटिंग सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है कि आप फ्री होंगे। आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया, बहुत चीजें आपके ऊपर डालने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की, पैसों से आपको दबाने की कोशिश की, आपको लॉसेस में जाने की कोशिश की, ऐसा क्रिएट कर दिया था आपके साथ कि आप घूम फिर के इन्हीं के पास आओ, कहीं जा ही ना पाओ। लेकिन आपकी विश बहुत जल्दी पूरी की ईश्वर ने, अपने आप को आपने हील किया, धीरे धीरे आपने हील हुए थे, एकदम से तो नहीं हुए थे, लेकिन आज आप एटलीस्ट हैप्पी हैं अपने जीवन में, खुश हैं, जितना भी कर रहे हैं अपने बलबूते से कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं। अब आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने में ही फोकस्ड हैं, आपको नेगेटिव लोगों से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आप लेना देना रखना पसंद करोगे। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी। तो यहाँ पे अल्टीमेट ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नज़र सब आपके ऑरा से दूर हो रहा है। जो आपको बांध के रखना चाहते थे वो भी आपसे दूर हो रहा है। ये प्लानिंग थी जबरदस्ती आपको अपने पास रखने की, लेकिन अब वो प्लानिंग खत्म हो गई है। आप जिस चीज का आंसर्स बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे यूनिवर्स से, अब वो आपको मिलेगा, जेन्युइनली आपको मिलेगा, आपकी ही जीत होगी। आप इसी कर्मा से निकलते रहें, जीत की तरफ निकलते रहें। आप जो सोच रहे हैं करने की वो कहीं ना कहीं
चीज़ें कंप्लीट होंगी, कितना भी टफ साइकिल आपके सामने आ जाए वो एंड होगा ही। आप इतने स्ट्रांग हैं ना अंदर से, आप बाहर से दिखाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो टफ साइकिल भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और कंक्लूजन आ जाएगा आपके जीवन में जो अभी तक नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। आपको समझ ही नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपकी बंद पड़ी थी। द बुक ऑफ आंसर से हम निकालेंगे, अगर ये सिचुएशन आपके साथ गुजरी है या ये रीडिंग देखते हो आपके मन में कोई सवाल आया है, तो ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से ये संदेश होगा या फिर आपके मन में इस टाइम पे जो भी प्रश्न बना है उस प्रश्न पर फोकस करें और आपको जवाब इससे जरूर मिलेगा। वॉच एंड सी व्हाट हैपन, देखो, समझो, और क्या हुआ था, क्या फल मिला, क्या हो सकता है, वो सारी चीजों को एनालाइज करो, देन डिसीजन लो। जानते हो कि वो गलत है फिर भी डिसीजन लोगे, उसके फेवर में करोगे, फिर से बंध जाओगे। पता है क्या सही है क्या गलत है, उसको जज करके डिसीजन लोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो सक्सेस की बात होगी। यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन सही और गलत चूज करना हमारे हाथ में होता है। यूनिवर्स हमें हमेशा मौका देते हैं, वो हमारा बुरा नहीं करते, लेकिन हम खुद वो इंसान होते हैं जो गलत पाथ चूज करके फिर से हम रो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या हुआ था, देखो, सही गलत को समझो, आगे बढ़ो, जैसा पाथ चूज करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट है और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो बिल्कुल लीजिए, अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए, राइट, लेकिन सही डिसीजन को और सही बात को चूज कीजिए, फिर आप कहीं नहीं रुक सकते, फिर आप आगे बढ़ेंगे, राइट। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।